नमस्कार दैनिक सच्चाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय हाईकोर्ट रोड पर जहाँ पर आप हमारे पीछे हजरात भी और जिस पूरी तरह से बार एसोसिएशन के प्रधान जो निर्मल कोतवाल जी भी और यहाँ पर गुस्सा किया जा रहा है, सॉलिडिटी दी जा रही है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी चलते आप देखिए टायर जलाकर रोष प्रदर्शन किया है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह की नापाक कोशिश है जिसमें मजलूमों की मासूमों की जाने जाए। आज जम्मू के हर इलाके में आप देख रहे हैं इसी तरह का धरने प्रदर्शन और देखने को मिल रहा है। इस समय शक्ल में आप देखें वकील जो जा रहे हैं, क्या लगे सर कल के इस कायराना हरकत? ये कल की जो कायराना हरकत की गई है ये टूरिस्टों का या इनोसेंट लोगों के कत्ल के साथ साथ ये एक पूरी इंसानियत का कत्ल है। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि टेररिस्टों के खिलाफ तो एक्शन हो, लेकिन उसके साथ साथ इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स और जो सिंपैथाइजर है उनको भी टेररिस्ट एक्ट में बुक करना चाहिए। जब तक उनकी मदद इन लोगों को मिलती रहेगी तब तक ये बाहर नहीं आने वाले, ऐसे होता रहेगा। जब तक इन टेररिस्टों के सिंपैथाइजर और ओवरग्राउंड वर्कर्स पे एक्शन नहीं होगा ये सब चलता रहेगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं समय के दूसरे चलिए और भी एडवोकेट हमारे साथ इनसे भी जानने की कोशिश करके जिस तरह से कल बेगुनाहों की मजलूमों की जाने गई है, इन कार्य आतंकियों ने फिर से एक बार अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया। किस तरह से देखते हैं? मैडम जी ये जो हमने कल विजुअल देखे हैं इससे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान को धक्का पहुंचा है। जो निहत्थे टूरिस्ट थे हमारे भाई जो अपनी छुट्टियों के लिए अपने बच्चों के साथ अपने बुजुर्गों के साथ एक जगह पे शांति से बैठे हुए थे और ये कायर जो लोग मैं कहूँगा कि वो आए और निहत्थे लोगों पर जो है उन्होंने गोलियां दागी और उनको मार दिया। मैं एक सवाल और अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जहां इतने लोग इकट्ठा हुए थे तो वहां सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं थे? मैं उनको तो कंडेम करूंगा ही करूंगा जिन लोगों ने निहत्थे लोगों को मारा, क्योंकि इंसानियत का फर्ज नहीं है कि किसी को मारना, ये इंसानियत को शर्मसार किया और पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान ने फिर दिखलाया है कि वो स्पॉन्सरशिप जो है इन टेररिस्ट को करता रहेगा। और सरकार को हमें चाहिए कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ जो है इवन पाकिस्तान को जो है स्टॉप करना पड़ेगा, तभी ये हालात जो है हमारे जम्मू कश्मीर में और हमारे भारत में सुधरेंगे। इस समय विक्रम जी भी हैं, एडवोकेट विक्रम और अन्य साथी मौजूद। विक्रम जी किस तरह से इस घटना को लेते पूरे जम्मू कश्मीर बल्कि देश पूरा दहल गया। एक बार फिर से 90s का वो जीनोसाइड और साथ ही साथ पुलवामा टेरर अटैक की आज फिर से दर्द वो उजागर कर दिया कल के टेरर अटैक। देखिए जैसे पहले 1990s में टेररिस्ट अटैक्स होते थे, पुलवामा अटैक्स होते थे, ये पुलवामा अटैक जो 2019 में हुआ, क्या हर बार यही होगा कि अटैक्स पे अटैक्स होंगे और हम रोष जताएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद गृह मंत्री जो होम मिनिस्टर हमारे होंगे वो जम्मू आएंगे और वार्तालाप करेंगे और वापस चले जाएंगे और कुछ दिनों के बाद ये मसला ठंडा हो जाएगा? क्या यही बार बार इसी चीज को रिपीट किया जाएगा? सबसे पहले गवर्नमेंट को ये करना चाहिए जो पहली दफा कश्मीर इज अ सेंसिटिव जो है वो डिवीजन है, जम्मू कश्मीर सेंसिटिव स्टेट है, वहां पर ऐसा कैसे हो गया कि पहलगाम एक इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। इवन कि श्रीनगर आप चले जाए, मैं भी थोड़े दिन पहले श्रीनगर गया था, वहां पर सिक्योरिटी आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी, क्योंकि सेंटर के द्वारा ये बोला जाता है कि अब कश्मीर जो है वो पूरा सेफ है। और बार बार ये जो इंसिडेंट है वो दोहराए जाते हैं और बार बार यही जो है वो डेलीगेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर में आता है और कुछ दिनों के बाद बात ठंडी हो जाती है। उमर अब्दुल्ला साहब रोष व्यक्त करेंगे, गवर्नर साहब रोष व्यक्त करेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेगा। कब एक्शन लेंगे? जब ये सिलसिला जो है 1990s में फिर से तब्दील होगा, जब हर रोज कोई जेनोसाइड होगा। अब तो टारगेट किलिंग पे बात आ गई है, तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आपने गवर्नमेंट चलानी है, नहीं चलानी है तो घर पे बैठिए, किसी और को मौका दीजिए जो बेहतर गवर्नमेंट चला सके। अगर आपके देखिए जम्मू कश्मीर में आईबी हर एक इंटेलिजेंस, चाहे अगर जम्मू कश्मीर की अगर इंडिया की बात ना करें, बाहरी कंट्रीज की इंटेलिजेंस भी हमारे जम्मू कश्मीर में है। और ये सबसे बड़ा फेलियर जो वो इंटेलिजेंस का है, सबसे बड़ा फेलियर खासकर एलजी साहब का है। अगर उमर अब्दुल्ला के साहब के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं तो एलजी साहब के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, उसको भी छोड़नी चाहिए। उनके कार्यकाल के दौरान इतने सारे इंसिडेंट जो है वो हो चुके हैं और वो बार बार जो है वो रोष प्रकट करके चुप हो जाते हैं, अपने दफ्तरों में बैठ जाते हैं और बार बार ये सिलसिला जो है वो बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, रोष प्रकट नहीं किया जाएगा। कुछ जो है वो हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कारण करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान और जो लोग
जो कश्मीर में लोग हैं जो पाकिस्तान की मिलिटेंट्स का साथ देते हैं उनके ऊपर कड़ा तमाचा और उनको कड़ा जवाब देना चाहिए। आप देखिए जिस तरह से टायर जलाकर यहाँ रोष प्रदर्शन किया गया, कुछ देर के लिए रोड भी बंद किया गया था। अब यहाँ से एक रैली की शक्ल में जो रोष प्रदर्शन वकीला हजरात, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब मिलकर ट्रांसपोर्ट जो है मिलकर ये इसके खिलाफ, इस किलिंग के खिलाफ, जो बेगुनाहों की मजलूमों की जाने की इसके खिलाफ आवाज उठाइए। और इसी के चलते और भी एडवोकेट है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये आज जो है हमारी बार एसोसिएशन ने जम्मू की जो है आपने देखा जम्मू बंद की कॉल दी है। कल जिस तरह से पहलगाम में जो एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जो एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, जो ये दरिंदों ने जो ये कल ये इतना बड़ा मैसेकर जो पहलगाम में किया है, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मिल के सब लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग मिल के, हिंदू मुस्लिम सिख एकता का अपना मुजाहरा दिखाते हुए आज एक आवाज़ में जो है इन्होंने प्रोटेस्ट जो है किया है और ये मैसेज देने की कोशिश की है। और हमने यहाँ पे आज वकीलों ने भी अब हुकूमत को मैसेज देने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर ऐसे जो हादसे हैं ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं एक होके इन चीज़ों के खिलाफ खड़े हैं और जो लोग भी इस चीज़ के पीछे इन्वॉल्व हैं, जो भी इसमें जिसकी वजह से भी है, गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि वो जल्दी से जल्दी जो है बेनकाब हो, उन लोगों को जो है बेनकाब करके सामने लिया जाए और उनको वो उस अंजाम तक पहुँचाया जाए जो लोग जिन्होंने ये इतना दर्दनाक हादसा पेश आया। आज दर्द और वो तकलीफ हो रही है हमें वो सोच के भी जो कल वहाँ पे मंजर पेश आया हुआ है। मैं यही कहूँगा कि आज वक्त है जम्मू और कश्मीर के लोगों को मिलकर एक होकर आवाज। फिलहाल इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट रोड की, जहाँ पर पूरी तरह से पुलिस की तैनाती की गई है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के क्या पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इसी तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से कल का ये कहेंगे जो हत्याकांड ही कहेंगे, किस तरह से इन कायर आतंकियों ने लगभग 28, आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जो हम तक खबर पहुंची, 28 लोगों की जानें ली हैं। वो भी जो लोग घूमने आए थे, कश्मीर का रेवेन्यू बढ़ाने आए थे, जो लोग वहाँ की खूबसूरती को देखकर दूसरों को ले जाने आए थे। इन कायर आतंकियों ने किस तरह से कहते हैं अतिथि देवो भव, मेहमान तो रब का रूप होते हैं, मुस्लिम धर्म में या हिंदू धर्म में। तो ये लोग जिन्होंने धर्म पूछकर उनकी जानें ली है, उनके साथ किस तरह का सलूक होना चाहिए। अब हर तरफ से यही आवाज़ उठ रही है, अब कड़े कदम उठाने होंगे, मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब और